बता दें कि उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बड़ी पार्टियों और बड़े बड़े दिग्गजों का होश जो उड़ाने का काम किया है। यूपी में खेला करने को पूरी तरीके से तैयार है चिराग। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश पर लगी है नजर। साथ ही साथ 3 बड़े दलों का पूरी तरीके से समीकरण बिगड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उतरने की घोषणा पूरे यूपी की राजनीति में हड़कंप मचाने का काम किया है। भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों ही प्रमुख दलों को चिराग पासवान से डर या कहें कि उनकी सक्रियता से चिंता होने लगी है और साफ तौर पे इसके कुछ बड़े कारण भी हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसके वजह से ये बड़े बड़े दल जो है वो कहीं ना कहीं घबराहट में है। सबसे अगर हम पहली बात करें तो दलित वोट बैंक में सेंधमारी बीएसपी और एसपी की जो है चिंता है वो बढ़ाने का काम कर रही है। परंपरागत दलित वोट पर उत्तर प्रदेश में दलित वोट विशेषकर जाटव जो है या फिर हम बात करें गैर जाटव, इसमें निर्णायक भूमिका चिराग पासवान के आने से होगी और ये नुकसान जो है सपा और बसपा दोनों को होगी। मायावती के विकल्प के रूप में भी अब चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। चिराग पासवान दलितों के लिए एक नए और युवा विकल्प के रूप में उभरते सामने आ रहे हैं, जो बीएसपी के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वहीं बिहार फर्स्ट की तर्ज पर यूपी फर्स्ट और यूपी के लोग फर्स्ट का नारा देकर वे राज्य के वंचित समाज को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वोट कटवा की भूमिका में अगर देखा जाए तो बीजेपी और एसपी दोनों के लिए खतरा चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं। सबसे पहली बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले की, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अकेले लड़कर जदयू को काफी नुकसान पहुंचाया था चिराग ने, जिससे नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई थी और यूपी में भी उनके उम्मीदवारों के विशेषकर छोटे दलों के साथ भाजपा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का वोट काट सकते हैं, क्योंकि 2020 वाला खेल जो बिहार में हुआ था वहीं 2027 का में जो है वही खेल उत्तर प्रदेश में भी होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी के हनुमान की रणनीति साफ है। चिराग केंद्र में एनडीए का हिस्सा तो है और पीएम मोदी के हनुमान माने जाते हैं, लेकिन यूपी में वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे भाजपा की अपनी सामाजिक समीकरण की जो दलित और ओबीसी की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें तो चिराग पासवान की युवा करिश्माई और तेज तर्रार नेता की छवि यूपी के युवा मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है, जो परंपरागत पार्टियों से पूरी तरीके से निराश हैं। रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते उन्हें दलितों की एक बड़ी विरासत जो है वो विरासत में मिली है और वे अपनी बात मजबूती से भी रखते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द चिराग उत्तर प्रदेश के चुनाव में बनने वाले हैं। भाजपा अगर उन्हें गठबंधन में सीटें देती है तब तो ठीक है, उसे अपने सहयोगियों के लिए सीटें छोड़नी पड़ सकती है, और अगर नहीं देती है तो चिराग का अकेले लड़ना भाजपा के लिए वोट कटवा साबित हो सकता है। वहीं संगठन विस्तार और तैयारी की बात करें तो पूरे 403 सीटों पर तैयारी है। पार्टी ने राज्य में संगठन को मजबूत किया है और संभावित उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू कर दी है। पार्टी विभिन्न जिलों में वंचित समाज सम्मेलन आयोजित करके अपनी पैठ जो है वो बनाने का काम कर रही है। अगर हम बात करें तो 2027 का जो महासंग्राम है उसमें यूपी में चिराग पासवान की एंट्री से अखिलेश यादव, मायावती और योगी आदित्यनाथ तीनों के होश जो है वो उड़े हुए हैं। और होश उड़ने का कारण भी है क्योंकि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। चिराग पासवान ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके योगी, अखिलेश यादव और मायावती की टेंशन बढ़ाई है। लेकिन आखिर क्या चिराग का वो मास्टर प्लान जिससे डरे हैं यूपी के सारे दिग्गज? बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में खेला करने की तैयारी में चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। यूपी फर्स्ट के नारे के साथ दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की तैयारी है। और क्या चिराग का यह दाव मायावती के सियासी वजूद को खत्म कर देगा या फिर बीजेपी सपा का खेल बिगाड़ेगा? चिराग पासवान के खौफ से सभी दलों में एक अलग ही बेचैनी दिखाई दे रही है और उनके उतरने से दलित वोट बैंक की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की वो पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।